हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस हम डिस्कस करेंगे वो इस चीज को लेकर के है कि यदि कोई बिल्डर या डेवलपर किसी असेसी को एक हार्डशिप अलाउंस या ट्रांजिट रेंट, जिसको दूसरे शब्दों में रिहेबिलिटेशन अलाउंस या डिस्प्लेसमेंट अलाउंस भी कहा जाता है, क्या वो असेसी के हाथ में टैक्सेबल है? ये हार्डशिप अलाउंस उन केसेस में दिया जाता है जब कोई असेसी अपना घर बिल्डर को डेवलप करने के लिए देता है और बिल्डर उस असेसी को ये कहता है कि जब तक आपका घर बनके तैयार होगा, जब तक जो आपने किराया देना है, मैं उस किराए को आपको एक हार्डशिप अलाउंस के रूप में दूंगा। तो क्या ये हार्डशिप अलाउंस असेसी के हाथ में टैक्सेबल है? और जब ये अमाउंट बिल्डर के द्वारा उस असेसी को दिया जाता है तो क्या उस हार्डशिप अलाउंस पर बिल्डर को सेक्शन 194I के अंदर टीडीएस काटना है, जो कि टीडीएस रेंट के लिए होता है? यही इशू ऑनरेबल बॉम्बे हाई कोर्ट के सामने एक रिट पिटीशन के अंदर एक केस सरफराज एस फर्नीचर वाला वर्सेस अफशान शराफ अली अशोक कुमार एंड अदर्स के केस में सामने आया। यह केस 467 ITR पेज नंबर 230 पर रिपोर्ट हुआ और इस केस का जजमेंट 15 अप्रैल 2024 को आया। प्रेजेंट केस के फैक्ट्स बहुत यूनिक हैं और बहुत ही लिमिटेड इशू पर इस केस में डिस्प्यूट था। प्रेजेंट केस के अंदर असेसी ने अपनी जो प्रॉपर्टी थी वो बिल्डर को डेवलप करने के लिए दी और बिल्डर ने असेसी को ट्रांजिट रेंट, जिसको अलग अलग शब्दों में हार्डशिप अलाउंस, रिहेबिलिटेशन अलाउंस या डिस्प्लेसमेंट अलाउंस भी कहा जाता है, वो असेसी को दिया। ये अलाउंस इसलिए होता है कि जिस पर्सन ने बिल्डर को अपना प्रॉपर्टी दी है वो जब तक प्रॉपर्टी डेवलप होती है तो उसको कहीं रहना होता है और उस जिस प्रॉपर्टी को वो किराए पे लेता है उसका किराया एक तरीके से बिल्डर उसको देता है रिहेबिलिटेशन अलाउंस के रूप में। तो इस केस में जो लिमिटेड इशू था वो ये था कि क्या इस रिहेबिलिटेशन अलाउंस पर बिल्डर को टीडीएस काटना है, क्योंकि उसके ऊपर ये एलिज था कि उसने सेक्शन 194I के अंदर टीडीएस नहीं काटा। जब ये मैटर रिट पिटीशन के बतौर बॉम्बे हाई कोर्ट के पास गया तो बॉम्बे हाई कोर्ट ने ट्रिब्यूनल के दो जजमेंट्स को, जिस पर असेसी रिलाई कर रहा था, उस पर रिलाई किया और ये कहा कि जो ट्रांजिट अलाउंस है या हार्डशिप अलाउंस है या रिहेबिलिटेशन अलाउंस है या डिस्प्लेसमेंट अलाउंस है जो कि असेसी को मिला है, वो एक रेवेन्यू रिसीट के दायरे में नहीं आता, वो अमाउंट टैक्सेबल नहीं है। इसलिए बिल्डर की कोई लायबिलिटी नहीं थी उसके ऊपर सेक्शन 194I के अंदर टीडीएस काटने की। बॉम्बे हाई कोर्ट का यह कहना था कि सेक्शन 194I के अंदर टीडीएस तब काटा जाता है जब कोई टेनेंट किसी लैंडलॉर्ड को या लेसर को रेंट पे करता है। प्रेजेंट केस के अंदर कोई रेंट पे नहीं किया गया है। इस केस में बॉम्बे हाई कोर्ट ने दो जजमेंट्स, श्रीमती देली लहर राज मस्करन वर्सेस आईटीओ और दूसरा जजमेंट अजय परसमल कोठारी वर्सेस आईटीओ, इन दोनों केसेस पर रिलाई करते हुए ये कहा कि प्रेजेंट केस के अंदर जो अमाउंट है वो एक रेवेन्यू रिसीट नहीं है, इसलिए इसके ऊपर टीडीएस नहीं कटना चाहिए था और बिल्डर के हक में यह फैसला दिया कि जो उसने अमाउंट पे किया है और टीडीएस नहीं काटा उसकी कोई लायबिलिटी नहीं थी, वो असेसी इन डिफॉल्ट नहीं है। कई बार केस के फैक्ट्स इस तरीके से होते हैं कि एट द फेस ये लगता है कि उसके ऊपर कोई टैक्स असेसी को पे करना चाहिए था या किसी असेसी ने उस पर टीडीएस नहीं काटा, लेकिन कई बार हमें कोर्ट्स के जजमेंट से एक काफी लीड मिल जाती है और एक वे मिल जाता है अपने केस को बचाने का। तो ये केस उस चीज का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है सरफराज एस फर्नीचर वाला वर्सेस अफशान शरफ अली अशोक कुमार एंड अदर्स।
और ये केस 467 ITR पेज नंबर 230 पर रिपोर्ट हुआ। मैटर बॉम्बे हाई कोर्ट ने डिसाइड किया और इस केस का जजमेंट 15 अप्रैल 2024 को आया। थैंक यू फ्रेंड्स।